हेलो फ्रेंड्स, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये 11th लेक्चर है और आज हम कुछ कंपाउंड्स जो अलग अलग तरह के हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से संरचना कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम आज अध्ययन करेंगे कार्बोक्जिलिक अम्ल का। अवरक्त स्पेक्ट्रम के आधार पर संरचनात्मक व्याख्या कार्बोक्जिलिक अम्ल की किस तरह से कर सकते हैं। मुख्यतः तीन प्रकार के कंपनों के अवशोषण बैंड हमें प्राप्त होते हैं। पहला है OH तनन कंपन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का तनन कंपन OH स्ट्रेचिंग। कार्बोक्जिलिक अम्ल गैस अथवा तनु विलयन अवस्था में एकलक मोनोमर तथा बनाता है, तब तनन कंपन हमारा 3580 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। ये एक वीक कम तीव्रता का कंपन होता है। ठोस, द्रव और सांद्र विलयन अवस्था में ये जो कार्बोक्जिलिक अम्ल है ये डाइमर या द्विलक की अवस्था में रहते हैं। दो अणु एक साथ से जुड़ करके रहते हैं, जिसकी संरचना यहाँ बता रहे हैं हम, और ये अनुनादी संरचना द्वारा स्थायी हो जाते हैं। तो देखिए, एक कार्बोक्जिलिक अम्ल का अणु यह है, दूसरे कार्बोक्जिलिक अम्ल का अणु यह है। ये जो OH हाइड्रोक्सिल बॉन्ड है ये दूसरे कार्बोक्जिलिक अम्ल के CO बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध से अटैच्ड है, और यहाँ ये इस दूसरे वाले कार्बोक्जिलिक अम्ल का जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो पहले वाले कार्बोक्जिलिक अम्ल के कार्बोनिल समूह के कार्बन के साथ H बंध से, हाइड्रोजन बंध से अटैच्ड है। ये हमारा हाइड्रोजन बंध है दोनों। ये दोनों जो हाइड्रोजन बंध है ये इस तरह से रेजोनेंस अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाते हैं। इस संरचना में मुक्त हाइड्रोक्सिल का अभाव है, इसलिए इसका जो OH तनन कंपन के कारण एक चौड़ा बैंड 3300 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स में प्राप्त होता है। सेकंड जो हमारे कंपन है कार्बोक्जिलिक अम्ल के वो है C डबल बॉन्ड तनन कंपन CO स्ट्रेचिंग। कार्बोक्जिलिक अम्ल एकलक अवस्था में 1760 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक स्ट्रॉन्ग तीव्र अवशोषण बैंड देता है, और द्विलक अवस्था में ये 1720 से 1706 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक अवशोषण बैंड देता है, क्योंकि द्विलक अवस्था में इसका CO डबल बॉन्ड O बॉन्ड जो है वो भी कमजोर हो जाता है। यदि अंत अणु हाइड्रोजन बंध उपस्थित है तो अवशोषण बैंड और भी कम तरंग संख्या की तरफ विस्थापित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सैलिसिलिक अम्ल में हमारा CO स्ट्रेचिंग 1665 इनवर्स पर प्राप्त होता है। ये हमारा सैलिसिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है। इसमें देखिए, इसका नाम हम दे सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी कार्बोक्जिलिक अम्ल या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसमें ये एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है CO और OH के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन बंध है। इसके कारण से ये जो बॉन्ड है C डबल बॉन्ड हो ये कमजोर हो जाता है, और हमें जो इसका अवशोषण बैंड प्राप्त होता है वो 1665 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। यदि CO के संयुग्मन में C डबल बॉन्ड C द्विबंध उपस्थित हो तब भी अवशोषण बैंड कम तरंग संख्या क्षेत्र में स्थापित हो जाता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जो हैं उनमें CO स्ट्रेचिंग 1706 से 1680 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलता है। तीसरे तरह के कंपन है CO स्ट्रेच या COH और CO स्ट्रेच और COH बेंडिंग। CO तनन कंपन यहाँ हमारे को 1320 से 1210 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिल रहा है। ये तीव्र अवशोषण बैंड है। COH बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण हमें 1440 से 1335 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक स्ट्रॉन्ग बैंड मिलता है। इनके अतिरिक्त
हाइड्रोक्सिल समूह का तल के बाहर बंकन के कारण आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप 960 से 875 सेंटीमीटर इनवर्स पर मध्य तीव्रता का बेंड हमें मिलता है। ये जो प्रोपेनोइक एसिड है उसका स्पेक्ट्रम है। ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड का स्पेक्ट्रम है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो OH स्टेज है ये हमें यहाँ हायर वेव नंबर रीजन में मिल रहा है। ये CO स्टेज है, ये अभी हमने देखा 1700 के आसपास ही मिल रहा है हमें। और COH बैंड जैसा कि अभी हम देख रहे थे 1440 से 1335 इनवर्स की रेंज में हमें COOH बेंडिंग वाइब्रेशन मिल रहे हैं। CO स्टेज, C सिंगल बॉन्ड O स्टेज जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का CO बॉन्ड है उसका स्ट्रेचिंग हमें मिल रहा है 1320 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। और OH बेंडिंग जो है हमें यहाँ लोअर वेव नंबर रीजन में मिल रहा है, ये इसका है 920 सेंटीमीटर इनवर्स। Now we come to UV visible spectroscopy. पराबैंगनी स्पेक्ट्रम के आधार पर संरचनात्मक व्याख्या कैसे करेंगे हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की, ये इसको समझे हम। संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल एक कार्बोनिल यौगिक के रूप में इनको देख सकते हैं हम। इसमें ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये इधर OH बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है ना। OH पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आता है, कम तरंग दैर्ध्य पर अवशोषण CO की तुलना में प्राप्त होता है। ये 200 nm पर एक दुर्बल अवशोषण बैंड हमें मिलता है। एल्किल समूह का आकार बड़ा या शाखित एल्केन के रूप में हमें मिलता है। अवशोषण बैंड हमें उच्च लैम्डा की तरफ विस्थापित हुआ मिलेगा। एल्किल समूह का आकार या बड़ा या शाखित हो जाएगा तो। और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल की केस में हमें 200 nm पर एक तीव्र अवशोषण बैंड मिलेगा कॉन्जुगेशन के कारण। फॉर एग्जांपल एक्रिलिक एसिड जो है उसका ये स्ट्रक्चर है एक्रिलिक एसिड का, इसका अवशोषण बैंड हमें लैम्डा मैक्स 200 nm पर मिलता है और इसके लिए एप्सिलॉन मैक्स 10,000 है। तीसरा है हमारा PMR यानी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के संरचना की व्याख्या कैसे करेंगे। अध्रुवीय विलायक में कार्बोक्सिलिक अम्ल द्विलक डाइमर के रूप में होते हैं। इसमें COOH वाला जो प्रोटॉन है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन, वो हमारा डेल वैल्यू 10 से 13 के लगभग प्राप्त होता है, क्योंकि इसका डी शील्डिंग हो जाता है, बहुत अधिक डी शील्डिंग हो जाता है, इसलिए इसकी डेल वैल्यू 10 और उसके आगे 13-14 तक मिलती है। ये जो डेल वैल्यू है ये सांद्रता पर निर्भर करेगी। ध्रुवीय विलायक में कार्बोक्सिलिक अम्ल द्विलक बनने की संभावना कम हो जाती है और इसलिए रासायनिक विस्थापन परिवर्तित हो जाता है। COH प्रोटॉन का जल या अल्कोहल के साथ रासायनिक विनिमय हो जाता है और इसलिए हमें इसका जो PMR स्पेक्ट्रम यानी NMR स्पेक्ट्रम जो मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है। ये हमारा PMR स्पेक्ट्रा है प्रोपेनोइक अम्ल का। इसमें देखिए ये जो है हमारा TMS टेट्रामेथिल सेलेन के लिए संदर्भ जो है हमारा उसके लिए डेल वैल्यू 0 पर एक ये आ रही है। इसके रेफरेंस में हम पूरे स्पेक्ट्रा को स्टडी कर रहे हैं।
ये पहला जो है सिग्नल इधर से डेल 1 के आसपास, ये हमारा इस मेथिल जो प्रोटॉन है 3 प्रोटॉन उनके कारण है। ये ए, ये दूसरा जो है सिग्नल जो हमारा 3 के लगभग है और एक क्वार्टेट है, ये हमारा मिल रहा है इन बी तरह के प्रोटॉन के कारण जिनकी संख्या 2 है। और ये हमारा जो हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है सी, इसके कारण हमें डेल वैल्यू 11 और 12 के बीच में सिग्नल मिल रहा है। बेंजोइक एसिड का स्पेक्ट्रम देखें तो एक बहुत सिंपल स्पेक्ट्रा यह है कि बेंजोइक एसिड की संरचना हमारी पेनिल रिंग पर COH ग्रुप लगा हुआ है। 2 तरह के प्रोटॉन है इसमें, ए हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन, ए जिनकी संख्या 1 है। ये जो 5 प्रोटॉन है बेंजोइक एसिड पर लगे हुए, ये एरोमेटिक प्रोटॉन है और इनका सिग्नल आता है 7 के डेल वैल्यू 7 के लगभग। ये देखिए स्पेक्ट्रा है इसका, डेल वैल्यू 0, ये TMS, देन 7 के लगभग हमारा जो एरोमेटिक प्रोटॉन है वो है जिनकी संख्या है 5। ये हमारा बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है। और ये हमारा हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है। नौ तीसरे प्रकार के कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड हमारी यह है कार्बोनिल समूह युक्त यौगिक। इस सबसे पहले इनके IR स्पेक्ट्रा को देखेंगे हम। IR स्पेक्ट्रम के आधार पर व्याख्या इस तरह से हो सकती है इनकी। देखिए जो CO ग्रुप वाले यौगिक है वो कौन कौन से यौगिक है, क्लास ऑफ कंपाउंड्स। पहले है एल्डिहाइड, द सिंपलेस्ट वन RCHO। दूसरे हैं C डबल बॉन्ड OR यानी कीटोन्स। थर्ड है RCOH। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन हमेशा टर्मिनल ग्रुप हैं। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो टर्मिनल ग्रुप है। एसिड हेलाइड्स RCOX और एसिड एनहाइड्राइड RCOO COR और एमाइड्स लास्ट वन RCONH2। इन कंपाउंड्स में जो मुख्य अवशोषण बैंड है वो हमारा है CO स्ट्रेचिंग। ये हमें बहुत बड़ी रेंज में अलग अलग ग्रुप्स के लिए तैयार प्राप्त होता है 1870 से 1550 सेंटीमीटर इनवर्स पर। ये इसकी स्थिति इन जिन कारकों पर निर्भर करती है उसका अध्ययन हम करेंगे। पहला है संलग्न परमाणुओं या समूह का प्रभाव। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स में CO स्टेज 1740 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स R पर प्राप्त होता है। कीटोन में ये जो CO स्टेज है 1725 से 1705 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। क्योंकि जो हमारे R ग्रुप हैं इनके प्लस आई प्रभाव के कारण ये CO स्टेज बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है और ये हमें लोअर वेव नंबर पर सिग्नल मिलता है, ये अवशोषण बैंड मिलता है इसका। RCOR से आगे हम बढ़ें RCONH2 यानी एमाइड्स की तरफ, तो NH2 का जो प्लस M प्रभाव है उसके कारण ये जो है CO बॉन्ड और वीक हो जाता है। और क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पाई बॉन्ड की, ये कंप्लीट ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो सकती है और इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें प्राप्त होते हैं।
ये एक टेबल है जिसमें हम देख रहे हैं कि यौगिक और CO स्ट्रेच बॉन्ड की जो वेव नंबर है वो क्या है। RCHO यानी एल्डिहाइड के लिए CO स्ट्रेच हमें प्राप्त होता है 1740 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पर। कीटोन के लिए ये बैंड हमें मिलता है 1725 से 1705 और एमाइड के लिए ये मिलता है 1695 से 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पर, यानी लोअर वेव नंबर साइड में ये विस्थापित हो जाता है। अब यदि हम इसका उल्टा करें कि जो X है वो -I प्रभाव वाला हो तो क्या असर होता है। देखें हम इन -I प्रभाव वाले जो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यदि ये ग्रुप लगे हों तो CO बंध मजबूत हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब इस जो कार्बन है इससे X अपनी तरफ ले लेता है और इस कारण से ये CO बंध की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाती है और पाई बॉन्ड मजबूत हो जाता है। और इसलिए ये जो इनका जो अवशोषण बैंड है ये हायर वेव नंबर की तरफ विस्थापित हो जाता है। ये हमारा एक RCOX में X ग्रुप ये अलग अलग हैं और इनके लिए CO स्ट्रेच जो ये बताई गई है X = H एल्डिहाइड के लिए सिंपली अभी हमने देखा पहले, जैसे तीनों कंपाउंड पहले हम देख चुके हैं, दोनों कंपाउंड 1740 से 1720 सेंटीमीटर इनवर्स, और कीटोन के लिए यह है 1725 से 1705 सेंटीमीटर इनवर्स। कार्बोक्सिलिक अम्ल का एकलक यानी मोनोमर कार्बोक्सिलिक अम्ल हो तो ये बैंड जो है वो 1760 पर मिलता है, यानी CO बॉन्ड थोड़ा मजबूत है यहाँ। X = OR एस्टर के केस में 1750 से 1735 सेंटीमीटर इनवर्स पर बैंड मिलता है हमें, ये भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इन पर जाएं एसिड क्लोराइड्स पर तो बॉन्ड की मजबूती और बढ़ जाती है और हमारा वेव नंबर यहाँ आता है 1815 से 1785 सेंटीमीटर इनवर्स पर। एमाइड जैसा आपने अभी देखा है कि CO बॉन्ड को वीक कर देता है और इसलिए इसका जो वेव नंबर है वो 1695 से 1650 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता है। एमाइड में NH2 का +M प्रभाव है और इसके कारण से ये बॉन्ड वीक हो जाता है। CO बॉन्ड के संयुग्मन में यानी कार्बोनिल बॉन्ड के संयुग्मन में यदि C उपस्थित हो तो क्या प्रभाव होता है उसको देखते हैं हम। पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण के परिणाम स्वरूप CO बॉन्ड का ऑक्सीजन परमाणु ऋणावेशित हो जाता है तथा अवशोषण बैंड कम तरंग संख्या की तरफ विस्थापित हो जाता है। संयुग्मन की मात्रा जितनी अधिक होती है अवशोषण उतनी ही कम तरंग संख्या पर होता है। एक ओलेफिनिक बंध के संयुग्मन के कारण अवशोषण 1665-1666 सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। ये इसको हम यहाँ देख रहे हैं कि C डबल बॉन्ड O के कॉन्जुगेशन में यानी संयुग्मन में C डबल बॉन्ड C है तो ये चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करके नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और इस कार्बन पर जैसे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ ये C डबल बॉन्ड C का जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आ जाता है और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरह से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और जिसके कारण से जो C डबल बॉन्ड O जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है और इसके लिए इसकी जो वेव नंबर है वो हमें कम होकर के 1685-1666 सेंटीमीटर इनवर्स रीजन में आ जाता है। अब यदि हाइड्रोजन बंध हो यहाँ जिन कंपाउंड्स में उनमें क्या होगा ये देखें हम। C डबल बॉन्ड O समूह से संलग्न हाइड्रोजन बंध का प्रभाव क्या होगा। C डबल बॉन्ड O समूह से हाइड्रोजन बंध संलग्न होने पर उसकी द्विबंध प्रकृति में कमी आ जाती है जिससे तनन कंपन के कारण अवशोषण निम्न तरंग संख्या की तरफ विस्थापित हो जाता है। फॉर एग्जांपल 2-ब्यूटेनॉन हाइड्रोजन बंध की अनुपस्थिति में C डबल बॉन्ड O तनन कंपन अवशोषण बैंड जो है वो 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर तथा इसके 1% मिथेनॉल में विलयन को लें अंत अणु का हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण तनन के अवशोषण बैंड 1706 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्रदर्शित होता है। C डबल बॉन्ड O समूह के अंत अणु हाइड्रोजन बंध में प्रयुक्त होने पर अवशोषण बैंड की आकृति व तरंग संख्या क्षेत्र बहुत प्रभावित होते हैं।
बीटा डाइकीटोन के इनोलिक रूप में हाइड्रोजन बंध निम्न अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायी हो जाता है। देखिए ये बीटा डाइकीटोन है 1 अल्फा बीटा। तो बीटा डाइकीटोन में ये जो इनोलिक फॉर्म है उसमें ये हाइड्रोजन बंध इस तरह से अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्थायी हो जाता है। ये इनॉल है, इन ऑल। इसी कारण बीटा डाइकीटोन में तीव्र एवं चौड़ा अवशोषण बैंड 1640 से 1580 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में प्राप्त होता है। फोर्थ है वलय तनाव का इफेक्ट क्या होगा, यानी रिंग स्ट्रेन का इफेक्ट क्या होगा। इसमें जो विपरीत श्रृंखला वाले कीटोन है और 6 सदस्यीय चक्रीय कीटोन है उनमें जो हमारा COCCC जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का होता है और ये रिंग स्ट्रेन इनमें नहीं होती है, जिससे CO तनन कंपन की तरंग संख्या सामान्य कीटोन के अनुरूपी होती है। वलय का आकार घटने पर वलय छोटा हो जाता है तो कोण का ये जो बॉन्ड एंगल है ये छोटा हो जाएगा और इस कारण उसमें तनाव आ जाएगा और फलस्वरूप तनन कंपन उच्च तरंग संख्या की ओर विस्थापित हो जाता है। ये हमारा साइक्लोहेक्सेनोन है, इसमें तरंग संख्या 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। साइक्लोपेंटेनोन में ये बढ़कर के हो जाती है 1750 सेंटीमीटर इनवर्स और साइक्लोब्यूटेनोन में 1775 सेंटीमीटर इनवर्स। एल्डिहाइड्स के केस में देखें हम क्या क्या ये होंगे। CO तनन कंपन, जैसा हमने देखा है संतृप्त एल्डिहाइड में CO तनन कंपन के कारण तीव्र अवशोषण बैंड 1740-1720 सेंटीमीटर इनवर्स में प्रदर्शित होता है, परंतु संयोजन में C डबल बॉन्ड C होने पर अथवा एरोमेटिक एल्डिहाइड में यह अवशोषण बैंड 1715 से 1695 यानी लोअर वेव नंबर की तरफ विस्थापित हो जाता है। CO तनन कंपन को हम देखें, एल्डिहाइड में COH के CH तनन कंपन जो है उसका कहाँ आएगा अवशोषण बैंड। अधिकांश एल्डिहाइड 2830 से 2695 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में पर्याप्त तीव्रता वाले दो अवशोषण बैंड डबल द्विक बोलते हैं इसको प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोपेनेल या प्रोपेनेल्डिहाइड में वह बेंजल्डिहाइड के निम्न प्रकार के IR स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है। ये हमारा प्रोपेनेल का IR स्पेक्ट्रम है। इसमें जो CO का जो तनन कंपन है वो 1720 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें मिल रहा है। ये देखिए ये CO स्ट्रेच है 1720 पर, और एल्डिहाइड का जो स्पेसिफिक अभिलाक्षणिक CH द्विक है वो यहाँ हमें मिल रहा है 2715 सेंटीमीटर इनवर्स पर। ये दोनों अभिलाक्षणिक है जो एल्डिहाइड में ही प्राप्त होता है हमें, और ये CO स्ट्रेच की वेव नंबर है। कीटोन्स को हम देखें, बेंजल्डिहाइड का स्पेक्ट्रम देखें, इसमें हमारा जो द्विक है CH स्ट्रेच यह मिल रहा हमें 2700 के आसपास, और जो हमारा बाकी जो पीक्स हैं वो मिल रहे हैं, बाकी जो बैंड है वो इधर मिल रहा है हमें। आज यहीं तक हमारा लेक्चर। थैंक यू।